यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह। और मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस न्यू बर्थ मिनिस्ट्री में। हमारी न्यू बर्थ मिनिस्ट्री हमेशा हर शाम और हर सुबह प्रभु के वचन नए नए प्रभु के वचन लेके आता है। और मुझे ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि बहुत सारे लोग अभी इस मिनिस्ट्री में ज्वाइन हो रहा है ऑनलाइन के द्वारा भी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये रास्ता दिखा रहा है। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर को इसी तरह परमेश्वर हमें इस न्यू बर्थ मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाते रहिए। और मैं पास्टर की आमंत्रण से हमेशा ये कोशिश करूँगा कि लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को रख सकूं। और मैं ये भी प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से कि जो भी सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर रहा है या इस न्यू मिनिस्ट्री के साथ जोड़ रहा है, हर एक जुड़ने वाले भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। तो हर शाम में थोड़ा सा एक वचन के साथ प्रार्थना भी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन के द्वारा हमें बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों भी ये कहना है कि इस चैनल के द्वारा, इस न्यू बर्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ उनके जीवन में बहुत ही नया काम हो रहा है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर हमारे जीवन में ही सिर्फ नहीं बल्कि दूसरे जीवनों में भी नया काम कर रहा है। तो आज मैं आपके लिए एक नया वचन लेके आया हूँ। वो नया वचन के बारे में आज आपको मैं बताना चाहता हूँ। और इनमें 4 पॉइंट है। और ये 4 पॉइंट में से मैं आज आपको एक पॉइंट में बताने वाला हूँ। और ये बहुत ही अच्छा वचन है। आप लोग ध्यान से सुनना और पढ़ना और समझने की कोशिश करना। तो सबसे मेरा आज का विषय है, टॉपिक का विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज का टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट हाउ कैन बिलीवर्स स्टे प्योर इन इम्प्योर वर्ल्ड। तो कैसे एक विश्वासी इस जो गंदे की धरती से, या हम ये भी कह सकते हैं कि बुराई इस दुनिया से कैसे हम पवित्र बनकर हम रह सकता है प्रभु के लिए। तो ये बातें मैं आपको ही बताना चाहता हूँ। तो इसमें there are 4 points, but today evening I'm going to tell only 1 point, and that 1 point is very very important to all the believers. So my request, please be attention to listen all today this evening my message and prayer programs. So I hope that you will enjoy. And I always try, not only I but my new birth ministry always try to bring a good message, good topics for you. So that's why today this evening I got a wonderful words of life for you. So number 1, if you have Bible, we can see from the book of Psalm 119 verse 9. I repeat, book of the Psalm, chapter 119 verse 9. If you have Bible, let us see from the word of God. What word of God say today, this evening? Let us check. तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में बहुत ही नया काम करता है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन। यहाँ पे लिखा है, हाउ कैन ए यंग मैन क्लींस हिज वे। तो यहाँ पर भी एक सवाल है कि कैसे एक जवान व्यक्ति, हम कह सकते हैं कोई भी मतलब विश्वासी लोग, इस गंदगी इस धरती से में से कैसे पवित्र हम रह सकते हैं।
जैसे हमने देखा पुराने नियमों में एक समय था कि दुनिया पाप से भर गया था और लोग पाप में मस्ती था, पाप में डूब रहा था। लेकिन एक व्यक्ति था, वो पाप में नहीं डूबा था, वो पाप नहीं करता था और वो परमेश्वर को केवल ध्यान रखता था और परमेश्वर के लिए बहुत कुछ वचन लोगों को सुनाया था। अपनों ने भी उनको मजाक हंसी किया, उनको सोचा कि ये बकवास कर रहा है, कोई लोग सोचा कि ये पागल हो गया, कोई लोग सोचा कि ये बेकार का बातें कर रहा है। लेकिन बेकार का बातें नहीं था। लोग अंत में लोगों को समझ में तो आ गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गया था। तो हमने देखा कि नोआ के जीवन में, इसलिए परमेश्वर ने नोआ को एक धार्मिक इंसान एक नाम दिया गया। तो हमें भी इस दुनिया में, इस गंदगी और इस पापमय दुनिया में हम है सभी, और हमें ये हमेशा ये सोचना है कि हम कैसे पवित्र बनकर इस दुनिया में हमें रहना है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हर संडे में कलीसिया जाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें हर प्रतिदिन हमें ये सोचना है कि इस पवित्र दुनिया में हम अच्छे से रहना है और कैसे इसे गंदगी दुनिया से हमें निकालना है। इन बातों को हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। और यहाँ पे हमें बाइबल उपाय बताते हैं कि बाइबल हमें बताते हैं बाय टेकिंग हीड अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। तो बाइबल हमें बता रहा है कि हम केवल इस दुनिया से, पापमय दुनिया से हम बच सकते हैं तब हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में छिपाता है। हम ये सिंपल कह सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को जब अपने हृदय में, अपने दिमाग में जब रखता है, तब हमें परमेश्वर के वचन हमें बचाएगा और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें चलना चाहिए। और परमेश्वर का वचन हमेशा हम सभी को एक हिम्मत देता है, एक विश्वास उत्पन्न करता है और हमें बुराइयों से लड़ने में हमें सहायता मदद करता है। इसीलिए मेरे प्यारे जो भी मसीह में है, मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन से, अपने दिमाग से, अपने हृदय से दूर होने ना देना। चाहे रुपया पैसा आपके पास कितना क्यों ना हो, घर बंगला क्यों ना हो, मोटर गाड़ी तो क्यों ना हो, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि वो वाला संसार की चीज़ें जो है वो कुछ दिन के लिए है। लेकिन बाइबल बताते हैं अगर हम परमेश्वर के वचनों को हम अपने हृदय में रखते हैं तो हम पवित्र दुनिया से हम पवित्र बनकर हम जी सकते हैं और दूसरों के लिए एक अच्छे उदाहरण बनकर जी सकता है। और एक दिन सिर्फ इस दुनिया में नहीं, बल्कि हम जब इस दुनिया से चला जाएगा तब भी हम परमेश्वर के साथ सदा सदा के लिए हम परमेश्वर के साथ रहेगा। ये वचन हमें बताता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये उपाय है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलो, बोलो, करो, तो आप इस गंदगी दुनिया से आप पवित्र बनकर नोआ की तरह आप जीवन बिता सकते हैं। भूल जाओ दुनिया आपको क्या कहता है, इधर उधर ध्यान मत लगाओ, केवल परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ और देखो आने वाला दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। तो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास बाइबल है तो आप बोल सकते हैं, पुस्तक का नाम है भजन संहिता साम चैप्टर 119 वर्स 11 में कहता है, Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और वो क्या करते हैं, वो हमेशा पाप में डूबा रहता है। पाप करते, हम सोचते हैं कि पाप नहीं कर रहे और पाप हम थोड़ी सा चोरी नहीं कर रहे, हम पाप नहीं कर रहे,
हम किसी को गाली नहीं दिया, पाप नहीं कर रहा है, हम किसी को थप्पड़ नहीं मारा, हम पाप नहीं कर, इस प्रकार का हम सोचते हैं। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये दिमाग, ये हमारी दो आंखें और हमारी मन हर प्रकार की बुराइयों का जड़ है। हर वक्त ये तीन चीज जो है पाप करते रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन चीज़ों को पवित्र करता है, यानी कि आपके जीवन को पवित्र कर सकता है, तो वो है परमेश्वर के वचनों को हम अपने हृदय में रखना होगा, दिमाग में रखना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करेगा। परमेश्वर के विरोध में पाप कभी नहीं करना है। एक समय था मैं परमेश्वर के विरोध में पाप करता था, और इसलिए मैंने मेरे जीवन में बहुत दुख तकलीफ सारे उठाया। आपको पता है मेरे टेस्टिमोनी के बारे में। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का विरोध में हमें पाप नहीं करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग हमेशा उनके ही बना रहे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो इसलिए हमें पवित्र रहना है। वो चाहता है कि हम पवित्र होकर, धार्मिकता होकर इस दुनिया से जब हम छोड़ के जाएगा तो उनके साथ स्वर्ग में एक पवित्र इंसान बनकर, एक पवित्र विश्वासी बनकर परमेश्वर के साथ रह सके। तो परमेश्वर का ये पूरा बेस्ट प्लान है कि आपको पवित्र करने का, आपको एक धार्मिकता नाम देने का और रखने का। सिर्फ इतना ही, दो चीज़ करना, परमेश्वर वचन को अपने हृदय में रख के चलना और परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करना है। ये बाइबल हमें सिखाते हैं। तो आज शाम का चौथा सा द ब्रीफ मैसेज आई जस्ट ब्रिंग फॉर यू, एंड आई होप दैट you already got blessed to this evening message and prayer. So now I'm going to pray for you, brother in Christ, sister in Christ. So please close your eyes and I'll pray for you. प्रिय परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु आप महान परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सबको जीवन देने वाला परमेश्वर है। आप अच्छा परमेश्वर से आपके जैसा कोई नहीं है और सारी दुनिया के पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर, यदि अगर हमने आंखों से, मन से, हमारी दिमाग से अगर आपके विरोध में पाप किया है तो हमें क्षमा करना प्रभु। और आज से हम ये निर्णय करता हूँ कि हम सारे आपके वचनों को अपने दिलों में, अपने दिमाग में, अपने आंखों में रखने के लिए हम कोशिश करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है आपके विरोध में अगर हम चलेगा तो हम कभी भी हम जीत नहीं पाएगा। लेकिन हमको पता हो गया है कि परमेश्वर, कि आप हमसे बहुत प्रेम करता है और आप हमसे बहुत चाहता है और आप पवित्र है, इसलिए हमें भी पवित्र बनाना चाहता है। आप धार्मिकता है और इसलिए आप हम सबको धार्मिकता इंसान बनाना चाहते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जो भी ऑनलाइन में प्रभु इस वचन को देख रहा है और इस मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब कर रहा है और उस वचनों को फॉलो कर रहा है, तो प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि उन सब भाई बहनों के जीवन में नया काम करे और शांति दे, बीमारियों से बचाए, हर मुश्किल संकट एक्सीडेंट से बचाए और परेशानियों से उन्हें निकाले। और जिसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियली में भी सपोर्ट करना प्रभु, आप मदद करना। और जिसका कोई रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और आने वाला दिनों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो प्रभु उनके जीवन में प्रभु आप रास्ता खोल दे, नया काम कर दे प्रभु। और जो किसी का जो नौजवान लोग होते हैं वो हमेशा गलत रास्ता की ओर चलते, उनको लगता है कि वो जो कर रहे ठीक कर रहे, लेकिन अंत में
रास्ता खत्म हो जाता है। तो प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, खासतौर पे इस दुनिया के लोगों को, नौजवानों को प्रभु गलत रास्ते जाने मत देना प्रभु, सभी को सहायता मदद करना। इस दुनिया में बहुत सारे विश्वासी तो है आपका, लेकिन बहुत कम ही लोग, इसलिए आपने मत्ती अध्याय 15 पद 8 और 9 में कहा है प्रभु, ये लोग तो होठों से तो मेरा नाम लेते हैं परंतु मन तो बहुत दूर है। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ कि आज मैं ये निर्णय करता हूँ कि मेरे हृदय में प्रभु आप बस जाइए और बसने का जगह मैं आपको देता हूँ। आप आइए, मैं आपको स्वागत करता हूँ प्रभु। और जो इस समय जो भी ऑनलाइन में जुड़े हैं प्रभु, और इस टॉपिक को जो हमने आज नया फिर शुरुआत किया है, वहाँ 4 पॉइंट्स हैं और इस 4 पॉइंट को बांटने में, आप ख़त्म करने में भी आप मदद कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना विनती करते जो इस समय जो आपके इसे जो न्यू बर्थ मिनिस्ट्री में जुड़ा है लोग, तो प्रभु उनको भी बहुत ढेर सारे आशीष दे, शांति दे, उन्नति दे प्रभु, मैं ये प्रार्थना विनती करता हूँ। तो आज शाम का हमारा यह प्रार्थना विनती परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र हम सभी को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह और जय मसीह। न्यू बर्थ मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू। जय मसीह।